हाय गाइस, वेलकम बैक येट अगेन टू अनदर सेशन। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पेलोड को, दैट इज योर मेलिशियस शेल कोड, अपनी बाइनरी से सेपरेट करके कैसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि भाई आप अपना एक शेल कोड लोडर कैसे बना सकते हैं। ओके। आपने देखा कि शेल कोड लोडर बनाने के लिए हमने फंडामेंटल एक एल्गोरिदम का यूज़ किया, दैट इज अ थ्री स्टेप एल्गोरिदम, दैट इज वर्चुअल alloc, RTL move memory, एंड देन क्रिएट थ्रेड। ओके। वर्चुअल अलॉक ने मेमोरी रीजन एलोकेट किया और जो स्टार्टिंग एड्रेस था उसका वो रिटर्न कर दिया। ओके। आरटीएल मूव मेमोरी ने क्या किया? आरटीएल मूव मेमोरी ने आपने जो एक वेरिएबल बनाया था, अनसाइंड कैरेक्टर एरे बफ, लेट्स से, जिसके अंदर आपका शेल कोड था। ओके। तो आरटीएल मूव मेमोरी ने क्या करा? ये शेल कोड लिया और इसको उठा करके इस जगह पे डाल दिया, और क्रिएट थ्रेड ने जो है इस जगह पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर जो आपका शेल कोड था, जो एक्चुअल में मेलिशियस चीज है, देखो ये तो एक तरीके से आप समझ सकते हो, ये जो चीज है वर्चुअल एलोक आरटीएल मूव मेमोरी, यू कैन कंसिडर इट एज अ रैपर। ओके। जो कि आपके शेल कोड को रन करने के काम आ रहा है, राइट। जो मेलिशियस पार्ट है इसके अंदर वो है आपका ये शेल कोड, ये जो आपने एमएसएफ वेनम से बनाया था, ये एक्चुअल कल्प्रिट है। ओके। ये एक्चुअल कल्प्रिट है, ये हाईली सिग्नेचर्ड है, ये मेलिशियस है, नॉन मेलिशियस सिग्नेचर्स है इसके अंदर, नॉन मेलिशियस सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है। और यही आपका जो है कोर, जो भी आपको काम करवाना है, जैसे कैलकुलेटर पॉप करना है, तो वो काम कौन कर रहा है? वो ये यही कर रहा है। ओके। जो भी आपको गोल अचीव करना है एग्जीक्यूशन का, वो यही अचीव करवा रहा है। ठीक है ना। सो अभी हमारे शेल, अब अच्छा, ये पूरे पूरे कोड को हमने कंपाइल कर दिया, कलेक्टिवली हमने इस पूरे के पूरे कोड को कंपाइल किया, तो उसने हमको एक पीई दी, बाइनरी। तो अगर मान लीजिए इसने एक पीई बाइनरी दी, तो इस पी बाइनरी के अंदर ये पूरा का पूरा कोड था, इसी के अंदर हमारा जो है ये शेल कोड भी था। ओके। सो जो आउटपुट बाइनरी है हमारी, उसी के अंदर हमारा मेलिशियस शेल कोड या आपका पेलोड भी एग्जिस्ट करता है। ओके। सो अभी हम क्या देखेंगे कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें मैं अपनी पीई में से इस शेल कोड को हटा दूं। ठीक है ना। तो जो मेरा लोडर है या मेरा जो रैपर प्रोग्राम है, जो भी मैं रैपर प्रोग्राम बना रहा हूं, ये मेरा लोडर बन जाए, और ये अलग से हटके मेरा शेल कोड आ जाए। ये दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटी हो, एक सेपरेट फाइल हो। ओके। इससे होगा क्या, ये क्यों करना चाह रहा हूं, उसको समझ लेते हैं। जब मेरे मेन लोडर के अंदर अगर ये शेल कोड रहेगा, ओके, तो ये ज्यादा सस्पिशन क्रिएट करेगा। मतलब कि भले ही मेरा बाकी का प्रोग्राम इनोसेंट था, ये मेरा प्रोग्राम इनोसेंट था, सिग्नेचर्ड नहीं था, मान लीजिए, इसका बिहेवियर भी मैं मान लेता हूँ एक सेकंड को कि इनोसेंट था, बट क्योंकि इसके अंदर एक मेलिशियस पेलोड पड़ा हुआ था, जिसके सिग्नेचर्स, जिसके कुछ सीक्वेंस जो है बाइट के, वो मेलिशियस थे, इसकी वजह से आपका पूरा का पूरा लोडर, आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम फ्लैग हो जाएगा। ओके। एज मेलिशियस। ठीक है ना। जो कि हम रीजनेबली एज्यूम कर सकते हैं कि भाई यही तो हम नहीं चाहते हैं, मेलिशियस मार्क नहीं होना, यही तो हम चाहते हैं कि मेलिशियस मार्क ना हो। तो हम क्या करेंगे कि इस प्रोग्राम में से क्यों ना इस प्रोग्राम में से अपने इस मेलिशियस सेक्शन को, जो पेलोड है हमारा, इसको उठा के साइड रख दें। ओके। तो जो बचा हुआ प्रोग्राम है, जो कि हमारा लेजिटिमेट की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि सिग्नेचर नहीं है,
ये तो रहे रहे, ये बर्न ना हो हमारा। और जब भी हमको चलाना हो तो एक्सटर्नली कहीं और से हम इस पेलोड को, इस शेल कोड को इसके अंदर रन करवा दें, लोड करवा दें। ओके, आई होप दिस मेक सेंस, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, राइट। तो एसेंशली हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हमारे पास एक ये हो लोडर जो हमने बनाया, और जो हमारा शेल कोड है, वो शेल कोड हो एक अलग फाइल, जिसको मैं बोलूंगा, हमारा कैलसी पॉप का शेल कोड था, तो मैं इसको कह रहा हूँ कैलसी डॉट बिन। ये रॉ बाइट्स है, ये बस एक फाइल है जिसके अंदर रॉ बाइट्स पड़ी हुई हैं, जैसे एरे था आपका रॉ बाइट्स का, ऐसे ही वो रॉ बाइट्स एक फाइल के अंदर सेव्ड है। ओके, एंड जब भी ये लोडर चले, जब भी इस लोडर को चलाएं, तो ये इस फाइल को ले ले, रीड कर ले और रन कर दे। ओके, अपने आप में अगर कोई एंटीवायरस इसको स्कैन करे तो इसको मैलिशियस मार्क ना करे, क्योंकि ये तो इसके अंदर तो कोई एमएसएफ वेनम के सिग्नेचर्स वगैरह नहीं है ना, हमारा जो एक्चुअल में मैलिशियस सिग्नेचर्स हैं वो तो इसके अंदर है ना। ओके, सो देखते हैं इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं। ओके, आई होप ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर। लेट्स टेक अ लुक। सो ये मेरे पास कोड है पीओसी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये कैल्सी बिन बनाओगे कैसे, राइट। सो बहुत सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है ना। आपका, आप एम एस एफ वेनम की कमांड लिखते हैं, एम एस एफ वेनम -p, आपका विंडोज शेल एग्जेक, ऐसे करके कमांड रहती है। ओके, या विंडोज x64 एग्जेक, जो भी आप पेलोड यूज कर रहे हो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये तो एग्जांपल वाली बात है, जो भी आप पेलोड यूज कर रहे हो, एंड देन cmd इज इक्वल्स टू calc डॉट exe। ओके, एंड देन हम कहते थे -fc, ऐसे करके हम पेलोड जनरेट कर रहे थे, फॉर्मेट दे रहे थे हम, सी फॉर्मेट में दे दो मेरे को आउटपुट, तो वो एक सी फॉर्मेट में एक एरे बना करके आपको पेलोड दे दे रहा था। इंस्टेड व्हाट आई वांट टू डू इज, मैं यहाँ पे चेंज करूंगा इसको, कलर चेंज कर लेता हूँ इसके साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर्मेट दे दूंगा मैं इसको रॉ, और आउटपुट दे दूंगा मैं इसको कैलसी डॉट बिन। सो ये चीज आपको चेंज करनी है अपनी कमांड के अंदर, और ये क्या करेगा, ये आपको, ये जो पेलोड बना रहा है ये शेल कोड आपको एक फाइल में डाल के दे देगा कैलसी डॉट बिन, जो कि एग्जैक्टली सेम शेल कोड है जो आपको पहले बना के दे रहा था, बिल्कुल सेम शेल कोड है, बस वो एक अनसाइंड कैरेक्टर एरे की बजाय आपको एक फाइल के अंदर सेव करके दे दे रहा है। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ओके, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो इससे आपके पास कैलसी डॉट बिन बन गई, आपने काली में अपनी कैलसी डॉट बिन बना ली, और इसको उठा करके आप अपने पास ले आए अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे। ओके, कैसे भी ले आओ, चाहे कॉपी पेस्ट करके लेके आओ, चाहे पाइथन का एचटीटीपी सर्वर बना करके डाउनलोड करो विंडोज में, वॉट एवर वे यू वांट टू डू। अब चलते हैं पीओसी कोड पे। सो हमारा पूरा का पूरा कोड जो है यहाँ पे तैयार है। सबसे पहले मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं कोड को एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स जस्ट बिल्ड दिस फाइल एंड लेट्स सी कैसे इसको रन करेंगे हम। बिल्ड इसने कर दी है, ये रही फाइल। उप्स, ये इसने exe बनाई है, ये हमारा लोडर है, एंड हाइफन हाइफन बिन फाइल स्पेस, मेरा कैलसी जो बाइनरी है वो मेरी यहाँ पे पड़ी है, ये मेरा पाथ है उसका। सो उसका मैं पाथ दे देता हूँ यहाँ पे कैलसी डॉट बिन। कमांड में आपको एक सेकंड के लिए दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इतनी बड़ी बड़ी कमांड की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पूरा पाथ दिया है इसलिए ऐसा हो रहा है। मतलब बेसिकली आपका लोडर डॉट exe, ओके, लोडर, उसके आगे एक फ्लैग मैंने दिया है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, अभी कोड में देखेंगे, और फिर आपने इसको पास कर दी कैलसी डॉट बिन। लेट्स प्रेस एंटर एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। चल जा भाई, ज़्यादा तेजी में दबा दिया, 1 मिनट। यस, ऑल राइट। सो यू कैन सी दैट कैलकुलेटर पॉप्ड। इसको बंद कर देते हैं। अब
सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि जो भाई मेरा ये लोडर है, क्या इस लोडर के अंदर मेरा शेल कोड दिख रहा है? हम्म। शेल कोड की बाइंडर, अब तो बाइट्स भी आपको रट गई होंगी वैसे। नहीं रटी है तो कोई बात नहीं, रट जाएंगी धीरे धीरे, कोई घबराने की बात नहीं है। एक बारी मैं जो है ये फाइल अपनी ओपन कर लेता हूँ। ये पाथ है। ये मेरी EXE है जो बनी थी। ओके। एक्चुअली मेरा 010 का एक्सपायर हो गया था लाइसेंस, एंड इसमें कोई भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी हेक्स एडिटर हम यूज कर सकते हैं। अगर आप इस हेक्स एडिटर के अंदर देखते हैं इसको, तो आपको इसके अंदर कहीं पे भी, चाहे आप पी बियर खोल के देख लो वैसे तो, ठीक है ना, इसके अंदर आपको कहीं पे भी मेलिशियस जो शेल कोड है वो नहीं मिलेगा। ओके। ओपन फाइल, लेट्स ओपन दी शेल कोड, एक्चुअल शेल कोड। ये हमारी वो फाइल है जिसके अंदर हमारा कैल्सी डॉट बिन, ये कैल्सी डॉट बिन फाइल है जो कि हमारा शेल कोड होल्ड कर रही है। और ये बाइट्स आपको, मैंने कहा था कि रट गई होंगी, अब तक तो नहीं रटी तो रट जाएंगी। आपके MSF वेनम के पेलोड जो है FC4883E4 ऐसे करके चालू होते हैं। ओके। स्टैंडर्ड सिग्नेचर्स हैं। सो ये चीज़ आपको जो है आइडली इससे पहले जो आपने लोडर बनाया था, ये चीज़ आपको उस लोडर के अंदर मिलती, उसके किसी ना किसी सेक्शन के अंदर मिलती, डिपेंडिंग अपॉन आपने वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे किया है। या तो डॉट डेटा में मिलती, या डेटा में मिलती, रिसोर्स में मिलती, कहीं भी मिलती। द पॉइंट इज दैट कि ये जो शेल कोड है उस बाइनरी का ही पार्ट होता। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू विल सी कि यहाँ पे आपको इस बाइनरी के अंदर कैलसी डॉट बिन, दैट इज द शेल कोड, नहीं है। ओके। सो हम क्या अचीव कर रहे हैं यहाँ पे, हम दोनों चीज़ों को अलग अलग रख रहे हैं, लोडर और कैलसी डॉट बिन। और हम कैसे रन कर पा रहे हैं इसको, कमांड का मैं रेफरेंस दे दे रहा हूँ हमारा। हमने क्या कमांड रन करी, हमारा जो भी लोडर है, लोडर डॉट EXE हाइफन हाइफन बिन फाइल स्पेस कैलसी डॉट बिन। ओके। तो ये कमांड क्या कर रही है, ये कमांड बहुत सिंपली जो है हमारे इस लोडर को एक कैलसी डॉट बिन पास कर रही है और चला दे रही है। ऑल राइट। सो दैट हमारे लोडर के अंदर ये कैलसी डॉट बिन के सिग्नेचर्स ना मिले। ऑल राइट। सो लेट्स गेट बैक ओवर हेयर। और ये चीज हम करते कैसे हैं कोड में, उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो मैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे मेन के अंदर वॉइड की बजाय इंट argc argv पास करूंगा। argc इज आर्ग्यूमेंट काउंट, argv इज आर्ग्यूमेंट वेक्टर। ओके। argc जो है वेरिएबल कितने आर्ग्यूमेंट्स पास किए जा रहे हैं कमांड लाइन पे, वो होल्ड करता है, वो वैल्यू, वो काउंट होल्ड करता है, इट्स द काउंट। एंड argv जो है आर्ग्यूमेंट वेक्टर है, इट्स कैरेक्टर एरे, इनफैक्ट कैरेक्टर स्टार। ओके। सो दैट मीन्स कि इट होल्ड्स पॉइंटर्स। ओके। सो ये एरे है, और आर्गुमेंट वेक्टर इसको कहते हैं, एंड इट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेसेस ऑफ द स्ट्रिंग्स दैट आर गोइंग टू बी पास्ड वाया द कमांड लाइन। ठीक है। सरल भाषा में मैं कह दूं इसको तो, ये आपके जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको होल्ड करता है, जो कि सिंप्लीफाइड वर्जन है इस चीज का। चेक करेगा, यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल इफ कंडीशन है, चेक करेगा कि 3 आर्ग्यूमेंट है कि नहीं कमांड लाइन पे। अगर नहीं है, इफ आर्ग्यूमेंट काउंट इज नॉट इक्वल टू 3, तो वो एक यूसेज मैसेज प्रिंट करेगा कि भाई ऐसे यूज करते हैं इसको, फेल हो जाएगा। दिखा देता हूँ मैं आपको इसको चला करके, ये सेम प्रोग्राम में चला रहा हूँ, और इसको बस मैंने ऐसे चलाया। ओके। तो इसके आगे फर्दर आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे, इफ कंडीशन ट्रिगर हुई और इसने यूसेज प्रिंट कर दिया, यूसेज, कि भैया ऐसे चलाना है इसको, हाइफन हाइफन बिल फाइल पार्ट टू बिन। ऑल राइट। चेक इफ द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज राइट और नॉट। तो arg1, आर्गुमेंट वेक्टर 1, तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो आर्ग्यूमेंट है वो यही होना चाहिए एग्जैक्टली exactly। तो अगर मैंने इसके फर्स्ट इंडेक्स पे बिन फाइल पास किया, तब तो ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग कुछ अलग है,
ठीक है ना, तो भी एरर प्रिंट करेगा, तो भी ये प्रिंट करेगा। ओके, इफ इट इज नॉट इक्वल टू वन अननोन आर्ग्यूमेंट, लेट्स चेक दिस आउट, व्हाट हैपेंड, क्यों नहीं एरर प्रिंट कर रहा है, समथिंग समथिंग। ओके, apparently this logic is not working here, why so? हाँ राइट, मुझे समझ में आ गया, कोड में थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है ना, माय बैड। भाई ये वाली कंडीशन ट्रिगर ही नहीं होगी अगर आपके काउंट अगर आपके काउंट जो है मतलब तीन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो पहले वाली कंडीशन ही ट्रिगर हो जाएगी, और ये तो कंडीशन कभी ट्रिगर ही नहीं होएगी। ये कंडीशन ट्रिगर करवाने के लिए आपको यहाँ पे एटलीस्ट तीन वाली कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, तब ये ट्रिगर होएगी, यस अननोन आर्ग्यूमेंट। ओके, सो थोड़ा सा लॉजिक में दिक्कत है, कोई नहीं, बट चल जाएगा हमारा काम, नॉट अ बिग डील। यू नीड टू अंडरस्टैंड द एसेंस, एंड ये कोई बहुत बड़ा फ्लॉ नहीं है हमारे कोड में। देन लॉन्ग पॉइंटर टू कांस्टेंट स्ट्रिंग फाइल पाथ, तो जो भी आपका सेकंड इंडेक्स पे जो आर्ग्यूमेंट रहेगा दैट इज दिस, इसको हम फाइल पाथ वेरिएबल में सेव कर लेंगे। ओके, देन वी आर यूजिंग क्रिएट फाइल ए एपीआई, एंड मैं होवर करके दिखा रहा हूँ, मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन नहीं खोल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना मैंने आपको सिखा दिया है विन एपीआई के प्राइमर में। ओके, उस ट्यूटोरियल में आपको बता दिया है कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन रेफर करते हैं। सो यहाँ पे आपके फंक्शन प्रोटोटाइप आपको दिख रहा है, जो मैंने हाईलाइट किया है, क्रिएट फाइल ए, कितने आर्ग्यूमेंट्स ये लेगा, एलपी फाइल नेम, डी डब्ल्यू डिजायर्ड एक्सेस, एज यू कैन सी, जो होवर्ड ये जो विंडो आ रही है आपको उसको देखना है। ठीक है, सो उसके हिसाब से मैंने इसको कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करे हैं। ठीक है, ये करेगा क्या, क्रिएट फाइल ए एपीआई, ये जो मेरी फाइल है बाइनरी फाइल जो मैं इसको पास कर रहा हूँ, इसको ओपन करेगा और उसका एक हैंडल रिटर्न करेगा, दिस इज द वैल्यू दैट इज रिटर्न, एच फाइल दैट इज हैंडल टू द फाइल, इसका हैंडल डेटा टाइप है। और क्रिएट फाइल ए को क्या चाहिए, कौन सी फाइल खोलनी है उसका फाइल पाथ दे दिया, जेनरिक रीड, जेनरिक रीड से नाम से समझ में आ रहा है कि भाई करना क्या है ऑपरेशन उस पे। ओके, व्हाट डू यू वांट टू डू, तो हमने बताया भाई जेनरिक रीड पहला आर्ग्यूमेंट, जो हम सॉरी दूसरा आर्ग्यूमेंट जो हम उसको पास कर रहे हैं, कि आई वांट टू ओपन इट टू रीड द फाइल। ओके, रीड एक्सेस के रीड प्रिविलेजेस के साथ, ऑल राइट, व्हाट नेक्स्ट, फाइल शेयर रीड नल, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल एट्रीब्यूट नॉर्मल एंड नल। ये जो आपका, इसको होवर करता हूँ, तो इस होवर होवर्ड विंडो के साथ आप देख सकते हो कि एलपी फाइल नेम के अंदर हमने फाइल पाथ वेरिएबल पास कर दिया है, जो कि बेसिकली आपका कैलसी डॉट बिन है। डी डब्ल्यू डिजायर्ड एक्सेस, डी डब्ल्यू डिजायर्ड एक्सेस के अंदर मैंने उसको दिया है कि भाई क्या एक्सेस मेरे को चाहिए, क्या प्रिविलेजेस चाहिए। ओके, दैट इज जेनरिक रीड। डी डब्ल्यू शेयर मोड के अंदर मैंने पास कर दिया फाइल शेयर रीड। देन हमारे पास है एलपी सिक्योरिटी एट्रीब्यूट्स, सिक्योरिटी एट्रीब्यूट्स मैंने कुछ नहीं रखी है, नल रखी है यहाँ पे। क्रिएशन डिस्पोजिशन में मैंने ओपन एग्जिस्टिंग पास किया है। ओपन एग्जिस्टिंग फ्लैग ये मेक श्योर करता है कि ये फंक्शन तभी चलेगा अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती होगी, दिस फाइल हैज टू एग्जिस्ट। ओके, अगर मैं ओपन एग्जिस्टिंग पास नहीं करता और ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तो ये फाइल क्रिएट करके ओपन कर देता। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट वी वांट डोंट वांट टू डू, इसलिए हमने यहाँ पे ओपन एग्जिस्टिंग किया है कि भाई वो फाइल एग्जिस्ट करती है और उसी को ओपन करना है। देन हमारे पास सेकंड लास्ट फ्लैग है, डी डब्ल्यू फ्लैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, जिसके अंदर मैंने फाइल एट्रीब्यूट नॉर्मल पास किया है। एंड देन हमारे पास लास्ट है एच टेल। ओके, पे हमने नल पास किया। डिटेल्स आपको क्रिएट फर्मेंटेशन में मिल जाएगी, सो नथिंग टू वरी अबाउट। सो मूविंग अहेड, क्रिएट फाइल ए फंक्शन ने क्या किया, क्रिएट फाइल ए फंक्शन ने मुझे कैलसी डॉट बिन फाइल है उसको ओपन करके उसका हैंडल पास कर दिया, उसका हैंडल दे दिया। ठीक है,
हैंडल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इट्स गोइंग टू बी अ मैकेनिज्म बाय विच you can perform some operation on a file, you can touch a file, you can do something to a file. Okay, all right. अगर ये फंक्शन फेल होता है तो ये बेसिक उसकी एरर हैंडलिंग है हमारे पास यहाँ पे, एच फाइल, इफ एच फाइल इक्वल टू इनवैलिड हैंडल वैल्यू, तो ये ट्रिगर होएगा। अब लेट्स से कि कोई एरर नहीं आया है, तो मैं क्या करूंगा, गेट फाइल साइज एपीआई को यूज करके मैं इसको पास करूंगा। सो ये भी, दिस इज ऑल्सो अनदर विंडोज एपीआई फंक्शन, जिसको आप किसी भी फाइल का हैंडल पास कर सकते हो, और ये उसको उस फाइल का आपको साइज बता देगा। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कितनी बाइट्स है उस फाइल की। ओके, वी वांट टू गेट द साइज। ऑल राइट, मूविंग अप नेक्स्ट, व्हाट डू वी हैव। अगर ये फंक्शन फेल हुआ तो ये हमारे पास उसकी एरर हैंडलिंग है। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हमारे पास क्या है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, अब तक हमने क्या किया है। लेट्स ओपन अप पेंट। हमने क्रिएट फाइल ए यूज करके, जो हमारी कैलसी डॉट बिन फाइल थी, कैलसी डॉट बिन फाइल थी, उस पे हमने एक हैंडल ले लिया है, हैंडल टू दिस फाइल हमने ले लिया है। ओके, एंड देन हमने जो है गेट फाइल साइज करके इसका जो भी साइज है वो निकाल लिया है। ठीक है, ऑल राइट। इस पॉइंट के आगे चीजें कुछ कुछ हमारे पुराने रूटर के साथ ओवरलैप करती है, दैट इज वर्चुअल एलॉक। वर्चुअल एलॉक मैं आपको दोबारा से नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी हमने शेल कोड लोडर के अंदर इसके बारे में डिटेल में बात करी है। वर्चुअल एलॉक करके मैंने जो है मेमोरी एलोकेट करी, और वो आ गया हमारे पास वीए वेरिएबल में, बेसिक उसकी एरर हैंडलिंग। ओके, मूविंग अप अहेड। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने वर्चुअल एलॉक कॉल किया। वर्चुअल एलॉक कॉल करने पे रैम के अंदर मेरे पास मेमोरी एलोकेट हो गई, मेमोरी एलोकेट होगी, और जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो आ गया मेरे पास वीए के नाम से। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है, पहले मैं यूज करता था आरटीएल मूव मेमोरी, हमारे नॉर्मल लोडर के अंदर हमारे एक अनसाइंड कैरेक्टर एरे से आरटीएल मूव मेमोरी करके हम इसके अंदर शेल कोड को डलवा देते थे। दिस वॉज द ओल्डर वे, नॉर्मल वे जो हम कर रहे थे। अभी अपन क्या करेंगे, अभी हम इसकी बजाय दूसरा विंडोज एपीआई यूज करेंगे, दैट इज रीड फाइल। ओके, जो कि आपका ये जो एक्सटर्नल फाइल पड़ी है यहां से उठा करके यहाँ पे मूव करवाएगा। ओके, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसका। रीड फाइल ए क्या करेगा, नॉट ए, इट्स रीड फाइल। रीड फाइल क्या करेगा, कैलसी डॉट बिन जो आपकी एक्सटर्नल फाइल है उसको रीड करेगा इस एड्रेस पे। कैसे करेगा, लेट्स टेक अ लुक। रीड फाइल, ये रहा हमारे पास फंक्शन, होवर कर रहा हूँ इसके ऊपर तो आपको पॉपअप दिखा रहा है फंक्शन का प्रोटोटाइप, कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है। तो इट टेक्स द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, इट टेक्स इज हैंडल टू द फाइल। ठीक है, ये हैंडल कहाँ से मिला है, एच फाइल, ये मेरे को मिला क्रिएट फाइल ए से। तो मैंने इसको फाइल का हैंडल पास करा कि भाई ये फाइल का हैंडल है, यहाँ से रीड करना है। ओके, दिस इज द सोर्स फाइल दैट यू हैव टू रीड। कहाँ रीड करना है, रीड मतलब कि रीड करने के बाद कहाँ रखना है उसको, वीए वर्चुअल एलोकेटेड मेमोरी जो हमारे पास एड्रेस आया वहां पे डालना है, कितने बाइट्स डालनी है फाइल साइज। ओके, एंड कितनी बाइट्स उसने रीड कर ली ये उसका एक ट्रैक रखता है। ओके, एंड देन नल, लास्ट पैरामीटर, जो कि है एलपी ओवरलैप्ड। सो यू कैन गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन अगेन। ऑल राइट, सो रीड फाइल मेरा जो है हैंडल लेगा फाइल का, सोर्स का, और डेस्टिनेशन लेगा, और कितने बाइट्स कॉपी करना है उसको, बेसिकली कितने फाइल कितने बाइट्स रीड करना है वो लेगा, और मेमोरी में डाल देगा। ये उसका एक बेसिक एरर हैंडलिंग है, अगर ये फेल होता है तो उसके लिए।
एंड जब हमारा ये काम हो गया, रीड फाइल हो गया, तो हम यहाँ पे जो है क्लोज हैंडल फंक्शन को कॉल करके जो हमने फाइल का हैंडल ओपन किया था उसको क्लोज कर देंगे, हैंडल पास करके एच फाइल। एंड क्या बच गया हमारे पास, रीड फाइल हमने कर लिया। रीड फाइल से हुआ क्या, हमने हैंडल की मदद से, बेसिकली हैंडल की मदद से एक्सटर्नल फाइल को उठा करके वीए में लोड कर दिया। अब हमारे पास कैलसी डॉट बिन का जो पेलोड था वो हमारे वर्चुअल एलॉक वाले जगह पे आ चुका है। अब क्या रह गया हमारे लोडर में, केवल एक ही फंक्शन रह गया है, दैट इज क्रिएट थ्रेड, एंड दैट्स ऑल। बूम, द लोडर इज completed, and here you can see the final algorithm for the loader. So just to summarize, create file A to get a handle to the target file, get file size to get the number of bytes, कितनी आपको बाइट्स मूव करवानी रहेगी, इसका फाइल का साइज है क्या, पेलोड का साइज है क्या, वर्चुअल एलोक मेमोरी एलोकेट करने के लिए रीड फाइल, इस फाइल को, इस फाइल का डेटा जो है उठा करके हमारे वर्चुअल एलोक एलोकेटेड मेमोरी में डालने के लिए, एंड क्रिएट थ्रेड टू क्रिएट अ थ्रेड फॉर इनिशिएटिंग द एग्जीक्यूशन। ओके, तो सिंपल है, क्रिएट थ्रेड किया, क्रिएट थ्रेड की एरर हैंडलिंग, एंड दैट्स ऑल। खत्म, खत्म, टाटा गुड बाय। ओके, और इंटरेस्टिंगली अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि अगर मैं इस प्रोग्राम को मेरे डिफेंडर पे स्कैन करता हूं, लेट्स से, ठीक है, स्कैन विद माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, तो मेरा जो शेल कोड लोडर है, नेटवर्क स्कैनिंग सेटिंग्स, अच्छा, जीरो फाइल स्कैन, चलो कोई बात नहीं, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ। ये ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने किया पेस्ट, ठीक है। इस प्रोग्राम को स्कैन करता हूँ, स्कैन विद माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, सो यू कैन सी वन फाइल स्कैन्ड, और अलर्ट नहीं दिया इसने, ठीक है ना, इसने अलर्ट नहीं दिया मेरे को कि मैलिशियस है। तो इसने फाइल क्या स्कैन करी है, इसने वो फाइल स्कैन करी है जिसके अंदर हमारा ये कोड है, और इस कोड के अंदर कुछ भी मैलिशियस नहीं है, क्योंकि जो मैलिशियस है वो तो यहाँ पड़ा है, जो मैलिशियस बाइट्स है हमारी वो तो बाहर पड़ी है, ठीक है ना। अगर यही सेम चीज, अगर आप अब यही पुराना वाला बनाया हुआ लोडर स्कैन करते जिसके अंदर आपका शेल कोड एग्जिस्ट करता था, तो वो डिफेंडर पकड़ता उसको, गारंटेड पकड़ता उसको, ठीक है ना, बिकॉज आपका शेल कोड सिग्नेचर्ड है। तो हमने एक बहुत ही छोटी सी एक टेक्निक देखी है, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या करा है, हमारे लोडर को और शेल कोड को अलग अलग सेपरेट कर दिया है। ओके, यहां से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है एक्सटर्नल पेलोड स्टोरेज और स्टेजिंग का। अक्सर आप देखोगे जो स्टेज्ड पेलोड होते हैं ना, स्टेजिंग और स्टेज्ड पेलोड्स, वो यही होते हैं। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेज्ड पेलोड्स। ओके, क्या होता है कि आप टारगेट के पास, टारगेट मतलब जो भी आपका विक्टिम है, विक्टिम के पास कभी भी आप शेल कोड भेजते नहीं। विक्टिम के पास आप केवल और केवल आपका ये जो लोडर है यही भेजते हो, जो कि एक छोटा सा स्टार्टर पॉइंट होता है। जब ये लोडर रन होता है, तो ये लोडर जो है लेटर ऑन, दिस यू कैन कॉल इट स्टेज 1, जब आप इसको रन करते हो तो ये कहीं से इस फाइल को कॉल लगा करके रन करवाता है। अभी इस एग्जाम्पल के अंदर, अभी इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ये फाइल ऑलरेडी हार्ड डिस्क पे ही प्रेजेंट थी, बट ये फाइल जो है, ये फाइल जरूरी नहीं है कि सेम जगह पे सेम डायरेक्टरी में या हार्ड डिस्क में ही पड़ी हो, ठीक है ना। ये जो आपका मैलिशियस शेल कोड है, ये मैलिशियस शेल कोड आपका अम, किसी और एक्स वाई जी सर्वर पे हो सकता है, जहां से आप ये एच टी टी पी कॉल करके बुलाओ, या फिर आप कोई और प्रोटोकॉल यूज करके इस पेलोड को डाउनलोड कर सकते हो,
ठीक है ना। अब सारे सारे प्रोटोकॉल नहीं लिखूंगा एक एक करके, बट मैं आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ यहाँ पे कि स्टेजिंग में होता क्या है। ओके। जो लोडर आप स्टेज वन पे भेजते हो वो बहुत ही इजीली सिग्नेचर्स को वेट करता हुआ रन कर जाता है, क्योंकि जो आपका एक्चुअल में मेलिशियस कार्यक्रम होना है वो तो स्टेज टू में होना है जब वो आएगा। और जो स्टेज टू की कहानी है वो कभी भी हार्ड डिस्क पे आती नहीं है, वो डायरेक्टली इन मेमोरी चलती है। ठीक है ना। सो ये आपका किसी और सर्वर से आ सकता है, सेम सेम आपके हार्ड डिस्क पे भी हो सकता है। हार्ड डिस्क पे क्या पता ये कैलसी डॉट बिन डायरेक्टली फाइल की बजाय आपने किसी और फाइल के अंदर छुपा रखी हो। आपने क्या पता किसी पीडीएफ फाइल के अंदर इस शेल कोड को छुपाया हो, क्या पता आपने किसी इमेज फाइल के अंदर इस शेल कोड को छुपाया हो। किसी भी एक्स वाई जी फाइल फॉर्मेट के अंदर आप इसको छुपा सकते हो। ठीक है। वहां से कॉल लगवा सकते हो, यही नहीं विंडोज के अंदर कहीं भी छुपा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल केवल हार्ड डिस्क पे डायरेक्टली एक फाइल रखने की बजाय आप क्या पता इसको रजिस्ट्री के अंदर राइट करवा दो शेल कोड को किसी एक्सवाइजी तरीके से। और जब आपका लोडर चल रहा है तो लोडर क्या कर रहा है, लोडर आपका रजिस्ट्री से शेल कोड को लेकर के आ रहा है, शेल कोड को फेच कर रहा है, जो कि पहले आपने उस यूजर को कॉम्प्रोमाइज करके जैसे भी शेल कोड रजिस्ट्री में लिखवा दिया था किसी और स्टेज के चलते। ठीक है ना। सो दिस वाज अ वेरी फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमने हमारे लोडर को और शेल कोड को, जो भी एक्चुअल में मेलिशियस चीज चलनी है, दोनों को सेपरेट रखा है। दीज हैव टू बी सेपरेट एंटिटीज। ओके। आप किसी भी लॉजिक से आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवा सकते हो। दैट्स अ डिफरेंट गेम प्लान ऑल टुगेदर। दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।